हाँ अब बोलिए सर। हाँ आप इधर आ जाओ। मम्मी जी यहाँ आ सकती हैं आप चाहे तो। हाँ Yes. आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए के पास है। बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे कहते हैं ये आज पता चला। ये एक छोटा सा कार्यक्रम था, मनीष जी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसमें बहुत अभी इस समय इतना काम है प्रदेश भाजपा में और जिला अध्यक्ष जी इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं। मैं बहुत उनकी गतिविधियों को देखती हूँ, लेकिन इन्होंने आज आकर के जो हम सबका मान बढ़ाया, मनीष जी का मान बढ़ाया, सबसे पहले तहे दिल से उसका धन्यवाद। क्योंकि हम सबको डर यही लगता है कि अच्छा मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, अब ये मुझे भूल जाएगा। ऐसा नहीं है, इन्होंने एक मिसाल कायम की है दोस्ती की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी को मैं पिछले 15 साल से जानती हूँ। इनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा, इनको अभिभावक संघ का नेता देखा, इनको राजनीतिक रूप में देखा, इनको सामाजिक रूप में देखा, इनको अब योगी के रूप में देखा, और अब ये योगी के साथ साथ हमारे गुरुदेव भी होने लगे। मन में इनके लिए वही भावना आती है कि इनको गुरु मनीष, योगी मनीष के नाम से ही पुकारा जाए। और जब मैं इनसे बात करती हूँ फोन पे, तो सच में मेरा उच्चारण, ये जो मेरी शब्दावली है, वो जिस तरीके से जिस भाषा को यूज़ करते हैं, तो मुझे भी वही भाषा वही यूज़ करने लगती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मनीष जी को कहती हूँ, मनीष जी रोज़ 5 मिनट आप बात कर लिया कीजिए, तो मेरा उच्चारण, मेरी भाषा, वो सब बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत पवित्र हो जाएगी। मनीष जी ने जो अभी काम किया है और अभी जो कर भी रहे हैं, गंगा कलश, पोथी, गीता, ये सब चीज़ें इस उम्र में, एक बहुत छोटी उम्र है, और शुभांगी बहन जो इनके साथ दे रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपनी बेटी को भी इस रास्ते लगाया है, ये और भी बड़ी बात है कि इनकी बेटी भी इनके पदचिन्हों पे चल रही है और योग के रूप में वो सबको शिक्षा दे रही है। तो ये परिवार हमारे बीच में एक मिसाल है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई अमित जी ने हमें बहुत सी बात बताई है, और वो बात, एक एक शब्द हमारा मनन करने लायक है। आज बेटियां गायब हो रही, हम स्त्री की शिक्षा की बात करते हैं, हम उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि हम सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि व्यवस्थाएं खराब हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेटियां भाग रही है। लेकिन क्या मैं एक माँ हूँ, और आप सब भी यहाँ जो माँ हैं, क्या हम अपने घर पे इस बात का ध्यान देखते हैं? हमारी बेटी, हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बेटी क्या पहनावा कर रही है, कितने बजे जाती हैं, कितने बजे आती हैं, क्या स्टेटस लगाती हैं, किन से मिल रही हैं, कैसे दोस्त हैं? सरकार के ऊपर वो दोषारोपण करने की जगह हमें अपने गिरेबान में जाकर के देखना चाहिए, क्या हमने उस पर अंकुश लगाया है? आज 20 साल पुरानी मैं बात करूँ, 40 साल पुरानी बात करूँ, 6 बजे बाद अगर घर में पहुँचती थी तो मम्मी झाड़ू लेके तैयार रहती थी कि 6 बज गए, अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया, तुम अब तक क्यों नहीं आई? आज रात की 11 बजे भी बेटी घर में आती है तो खुलेआम कहती है, ना कोई माँ पूछने वाली है, ना कोई पिता, ना भाई, कि तुम क्यों आ रहे हो। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे संस्कार बने रहेंगे? तो ये सबसे पहले हम महिलाओं की कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की सुरक्षा करें। जब हमारा घर सुरक्षित होगा तो हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा। केवल कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर हम उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस अपना काम एक व्यवस्था के रूप में एक हद तक ही कर सकती है। हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। पहनावा कोई बुरा नहीं होता, लेकिन शालीनता से पहनावा हमें रखना चाहिए। और जहाँ तक व्हाट्सएप स्टेटस की बात करूँ, तो एक होड़ा होड़ी है कि मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी है तो अगली बार पीली होनी चाहिए, फिर गुलाबी होनी चाहिए। इस चक्कर में जो अभी भाई साहब ने कहा कि हम जो उनकी स्ट्रेटेजी है विदेशी कंपनियों की, उसमें हम अब सब खोते जा रहे हैं। पहले हम ये सोच रहे थे कि कोविड आ गया तो हम धन संचय की सोचेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ों की सोचेंगे कि अपने भविष्य की सोचेंगे, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद इन्होंने एक ऐसा परिवर्तन किया कि हम रोज नित्य नई साड़ियाँ, नित्य नई गाड़ियाँ, नित्य नई चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते। तो कुछ समय हमें अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए सकारात्मक रूप से निकालें। और जो भी भाई साहब ने बात कही है उस पर एक एक शब्द पे मनन कीजिए, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो हम चाहते हैं 2024 में, जो एक